नमस्ते। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। हम क्रिटिकल थिंकिंग अभी तालिब से कर रहे हैं। बेड ऑफ प्रोक्रेस्टस, नसीम निकोलस तालेब। इस किताब में पहले तो बताया प्रोक्रेस्टस का बेड कैसा है। एक रिजिड ढांचा है जिसमें जैसे तैसे फिट करना है। प्रोक्रेस्टस एक ग्रीक माइथोलॉजी में जो थे, उनके बिस्तर में वो जो भी उनका गेस्ट आते थे उनको वो फिट कर देते थे। बेड तो टाइट होता था, दोनों तरफ से लोहे का था, एडजस्ट नहीं होता था। पर वो जो उनके गेस्ट आते थे वो अगर लंबे होते थे तो काटते थे और छोटे होते तो खींचते थे। तो वो एक प्रकार से आप कह सकते हैं, क्या उपमा अलंकार कहते हैं क्या कहते हैं। सोचने का भी ऐसा लोगों का रहता है, इनका ये कहना है। और इसी कुछ थीम में इन्होंने पूरे किताब में दो दो लाइन एफोरिज्म अंग्रेजी में कहते हैं, कुछ मैसेज दिए हैं और हम एक एक ऐसे ही उठा रहे हैं जो हमको नजर आ जाता है। और उस पे हम उसको समझाने की पहले समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसके ऊपर हम टिप्पणी कर रहे हैं कि क्या संदेश मिलता है हमको इनके जो। तो आज का हमने जो लाइन उठाया है इसको हम मार्क कर देते हैं, फिर बाद में फिर इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो एक सेंटेंस इन्होंने लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन स्लेव्स गुलाम इन रोमन एंड ऑटोमन डेज। पुराने रोमन रोम में गुलाम होते थे जो काम करते थे, उनके बेरिया होती थी पैर में और लेबर का काम करते थे। फिर आपके अफ्रीकन भी स्लेव्स होते थे, आपको मालूम है, जो प्लांटेशन में काम करते थे। और ऑटोमन एम्पायर पुराने जो डेज होते थे, गुलाम रखते थे वो। तो वो कहते थे कि उन जमाने के जो गुलाम हैं और अभी के आज के तारीख में जो एम्प्लॉयज हैं, जो नौकरी करते हैं, कहीं भी नौकरी करते हैं, सरकारी या इवन प्राइवेट में एम्प्लॉयज, तो कहते हैं वो गुलाम और आजकल के जो एम्प्लॉय है, जो वर्कर है, जो नौकरी करता है, चाहे वाइट कॉलर जॉब भी क्यों ना हो, फर्क क्या है। कहते हैं कि जो गुलाम होते थे उनको अपने मालिक का चमचागिरी नहीं करना पड़ता था। आजकल के जमाने में जो मालिक का चमचागिरी करना पड़ता है। उन्होंने वर्ड गुलामी नहीं कहा, वो गुलामी पहले का कहा, पर कहता था वो गुलाम को चमचागिरी नहीं करना पड़ता था। आजकल के एम्प्लॉय है वो चमचागिरी करना पड़ता है उनको, अपने बॉस का, अपने बॉस का। तो चमचागिरी क्या है, ये एक प्रकार से गुलामी कहेंगे कि या मानसिक गुलामी है। क्योंकि देखिए, हमको जो लगता है वो कहना क्या चाहते हैं कि उस टाइम जो था आपका जो रिस्ट्रिक्शन था, फिजिकल रिस्ट्रिक्शन था। आपके पैरों में बेड़ियां बनी रहती थी जो गुलाम होता था, गुलाम का। क्योंकि सब काम गुलाम से ही कराते थे, हार्ड लेबर एबर जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट बनाते थे वो स्लेब से कराते थे। वो कहीं भाग नहीं सकते थे, वो बंदिश में होते थे, वो फिजिकल होते थे, उनका शरीर भाग नहीं सकता था। पर उनका मन फ्री था, वो चमचागिरी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो उनका कहना है कि आज भी गुलामी वाले दिन ही चल रहे हैं। खाली फर्क इतना है कि उन जमाने में हम फिजिकल, हमारा शरीर को फ्रीडम नहीं था, मन को फ्रीडम है। आज के जमाने में हमारा शरीर कहीं भी जा सकता है, हमको जो सैलरी मिलता है हम कहीं भी मूव कर सकते हैं, दुनिया के घूम सकते हैं, छुट्टी ले सकते हैं। पर हमारा, हमने अपना मानसिक गुलामी, हम अपने तरीके से जो हमारा एम्प्लॉयर का चाहता है उसी को फॉलो करना पड़ता है। हम गुलाम हैं। और खाली एम्प्लॉयर का भी नहीं होते, कई इसमें फिर कई कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट आ जाते हैं। कई जैसे कुछ लोग गुलाम
गुलाम किसके हो जाते हैं? कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट के गुलाम हो जाते हैं। चारों तरफ बेड़िया, मानसिक बेड़िया हो जाती है। जैसे उनको अगर कुछ प्रॉफिट मिलता है कहीं से, प्रॉफिट के गुलाम हो जाते हैं। फार्मा कंपनी से मिलता है, कई जिनके कैरियर डिपेंड करते हैं, जिनके रिसर्च ग्रास डिपेंड करते हैं, जिनकी नौकरियां भी डिपेंड करती है। हेल्थ केयर में भी कॉरपोरेट मॉडल आ रहा है, क्योंकि मैं वही देख रहा हूँ कि आजकल पर्टिकुलरली मेडिकल प्रोफेशन में गुलामी बढ़ गई है। पहले एक डॉक्टर था, उसका कोई बॉस नहीं था, वो अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करता था, कोई बॉस नहीं था। फिर उसके थोड़ा प्रैक्टिस बढ़ा तो दूसरे डॉक्टर से, चार पांच डॉक्टर या 10 डॉक्टर मिलके एक पॉलीक्लिनिक खोलते, तभी भी वो सब एक एक लेवल में होते थे, कोई किसी का मालिक गुलाम नहीं होता था। आज़ादी था, फिजिकल आज़ादी भी था, मानसिक आज़ादी भी था, कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे ये करना, कैसे पेशेंट ट्रीट करना, अपना कला को, आर्ट ऑफ मेडिसिन को प्रैक्टिस करना है, क्या प्रिस्क्राइब करना, क्या डायग्नोस करना, क्या टेस्ट करना। फिर क्या है, बड़ा अभी कॉरपोरेट मॉडल आ गया, प्राइवेट इक्विटी आ गया। अभी हॉस्पिटल का ओनरशिप डॉक्टर्स से कॉरपोरेट के हाथ में चले गए, अलग अलग। उसके बाद अभी इक्विटी में अस्पताल जा रहे हैं, तो वो फिर प्रॉफिट मोटिव आ गया। डॉक्टर्स का आज़ादी चला गया, उसको जो कॉरपोरेट बॉस का है उसी का बात मानना पड़ेगा कि पेशेंट लोड बढ़ाओ, ऑपरेशन लोड बढ़ाओ, या टेस्ट बढ़ाओ। आज़ादी चली गई उसकी, जो बोलता है वो, अदरवाइज उसकी नौकरी चली जाएगी, इसलिए उसको चमचागिरी भी करना पड़ता है। सभी प्रोफेशन में, ये तो मैं मेडिकल में मैं देख रहा हूँ कि कितना इससे डिस्टॉर्ट हो गया है साइंस। साइंस डिस्टॉर्ट हो गया है, प्रॉफिट आ गया, साइंस डिस्टॉर्ट हो गया। तो अगर आप साइंस डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, मतलब आपका मेंटल फ्रीडम नहीं है। बिकॉज अगर जो ऑनेस्ट डॉक्टर है, जो डेडिकेटेड डॉक्टर है, वो फ्रीली रिसर्च नहीं कर सकता है। अगर उसको बड़ा ग्रांट भी मिलता है कहीं फार्मा कंपनी के बैकिंग से, तो वो फिर उसकी आज़ादी कहाँ है, मेंटल आज़ादी कहाँ है? तो इसमें क्या नुकसान क्या है, उसकी तो गई है आज़ादी मेंटल, पर उसमें क्या है कि ह्यूमैनिटी का, जनहित में भी नहीं है ना वो। प्रॉफिट के लिए जो चीज़ बनाया जाता है वो जनहित में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर अगर खाली प्रॉफिट देखे तो वो उसमें थोड़ा आज़ाद, आज़ाद इंसान ही जनहित के लिए काम कर सकता है, जिसको खुद का कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। फिर ऑनेस्ट होने से भी वो ऑनेस्टी नहीं दिखा सकता है। जैसे पहले फिजिकली ये थे, अभी उसका माइंड इज अंडर कंट्रोल बाय द एम्प्लॉयर। वो बेड़िया अंदर है, बेड़िया पहले जमाने में जो गुलाम थे उनकी बेड़िया बाहर थी, दिखाई देता था। अभी जो बेड़िया है, हर किसी का बेड़िया, जो किसी का एम्प्लॉय है, किसी का लिए काम करता है, वो स्लेव है, मेंटल स्लेव है। डिग्री का फर्क है। और जो सबसे ऊपर जाता है वो सबसे ज्यादा चमचागिरी करता है, ऑर्गेनाइजेशन कमजोर हो जाता है। तो ये आज का मेरे को लगा कि ये शायद तालिब ये कह रहे होंगे कि आजकल का एम्प्लॉय को चमचागिरी करना पड़ता था, उस टाइम का जो गुलाम होता था उसको चमचागिरी नहीं करना पड़ता, उसके पैर में बेड़िया थे और उसका जो काम था वो फिजिकल लेबर था। अभी क्या है, नॉलेज वर्कर्स होते हैं, और नॉलेज वर्कर्स को आप फ्री करोगे तभी आपका ह्यूमैनिटी का बेनिफिट होगा, विदाउट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। उनमें अंदर बेरिया लगी होंगी, उनके बिहेवियर में, उनके मेंटल कंट्रोल में, इनडायरेक्ट कंट्रोल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से। वो बेरिया दिखेगी नहीं आपको, तो उससे ज़्यादा खतरा है जो बेरिया दिख नहीं रहा है, जिसके दिमाग के अंदर बेरिया है। तो आज हमको इतना ही कहना था, छोटा मैसेज ही हम सोच रहे हैं, जैसा एक लाइन दो लाइन से हम एक दो पैराग्राफ उसको एक्सपेंड करते हैं, पर मीनिंग समझने के लिए कुछ उदाहरण, आजकल की वर्क एनवायरनमेंट, आजकल की जो हो रहा है चारों तरफ, उससे। धन्यवाद।